तो लोकेश जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले लोकेश जी, आप बता दीजिए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। वैसे तो मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव परसबुड़ा से, और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव में ही हुई है। और मेरे पिताजी तो वैसे किसान हैं। मेरी जब प्रारंभिक पढ़ाई मतलब 12th की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं चला गया था हरिद्वार। वहाँ पे मैंने कॉलेज मतलब BA और MA की पढ़ाई की योगा में। फिर उसके बाद मैंने 2 साल एज ए योगा टीचर जॉब किया दिल्ली में। उसके बाद मुझे चाइना में ऑफर मिला एज ए योगा टीचर। तो अभी फिलहाल मैं चाइना में हूँ। लोकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने योगा जो आपने स्टार्ट किया था, तो ये मतलब आपने शौक से किया था या आपने फ्यूचर करियर के अकॉर्डिंग किया था? हाँ, योगा को मैंने एज ए कैरियर ही चूज किया था, शौक के लिए नहीं। शौक तो भाई, इंडिया में मतलब योगा का किस तरीके से फ्यूचर है और यहाँ पे मतलब इसका मतलब मिल पाता है या नहीं मिलता, जो मिल पाता है इस इंडिया में भी इसके बहुत सारे स्कोप हैं। अभी तो इंडिया में बहुत सारे योगा सेंटर खुल गए हैं, बहुत सारे हैं जगह जगह। दिल्ली में बहुत सारे हैं, मतलब बड़े बड़े जो सिटी है ना, वहाँ पे बहुत सारे योगा सेंटर हैं। और अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट भी बहुत सारे जॉब लेके आ रही है। अभी योग में तो वैसे तो इसमें PhD भी कर सकते हैं, इसमें प्रोफेसर की जॉब भी निकलती है, मतलब योगा टीचर भी बन सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, ठीक है। और प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं इसमें जॉब, तो बहुत है। अभी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय बहुत कम था इसका स्कोप, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। तो भाई, आप कैसे मतलब जैसे इंडिया से मतलब आप चाइना कैसे पहुंचे? तो मैंने बताया कि जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी हरिद्वार में, उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली। दिल्ली में एज ए योगा टीचर मैं ऐसे 2 साल जॉब किया वहाँ पे। तो दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पे हमारे कुछ बड़े भैया लोग जो है जॉब करते थे। तो उन्हीं के थ्रू मुझे एक लिंक मिला कि चाइना में एक जॉब है योगा टीचर का। तो फिर उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे आसन वगैरह सब अच्छे हैं, तो तुम अप्लाई क्यों नहीं करते ऐसे ढंग से। वैसे वो लोग भी कर सकते थे, बट उन लोगों को बाहर नहीं जाना था। तो मैं देख ही रहा था कि बाहर जाऊं ऐसे ढंग के। तो मैंने उनको अपना रिज्यूम वगैरह और योगा आसन के जो चाइना आया, तो मैं क्या सोच रहा था, यहाँ कोई ट्रांसलेटर होगा जो मैं हिंदी में बोलूँगा उसको जो है चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा सोच रहा था, ठीक है। तो बट यहाँ आने के बाद सब चीज़ पूरा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ट्रांसलेटर तो है, ट्रांसलेटर मिलता था हमें जब हम योगा क्लास लेते थे तो वो भी, बट हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता था। फिर इंग्लिश को वो लोग चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते थे। तो मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट धीरे धीरे करके मैंने अपनी इंग्लिश को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। मैं क्या करता था, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश मूवी देखता था। हॉलीवुड मूवीज़ रहते हैं ना, वो सब इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था ऐसे ढंग के। तो धीरे धीरे करके इंग्लिश भी अच्छी हो गई। बट चाइना में जब आते हो ना, तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती। अगर चाइना में अगर जॉब करना है तो थोड़ी बहुत अगर चाइनीज़ आती है तब फिर अच्छा है। तो जब हम यहाँ पे आए तो फिर हमें चाइनीज़ भी बिल्कुल नहीं आता था। बट जब यहाँ के लोगों से घुले मिले, जब बात करते थे, तो धीरे धीरे जब उनकी भाषा हम लोग सुनते थे, तो धीरे धीरे करके हमें भी चाइनीज़ आने लग गया। तो अब तो 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अब तो चाइनीज़ बहुत अच्छी भी आ जाती है। तो भाई, आपके जो लव स्टोरी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था इधर इंडिया में, तो उसके बारे में कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग कैसे हुआ था ये सिलसिला? यार असल में जब मैं यहाँ पे आया था ना चाइना में, तो यहाँ पे जॉब करता था। तो वो जो योगा सेंटर है जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ पे हम लोग योगा टीचर ट्रेनिंग क्लासेस चलाते थे। मतलब पर मंथ जो है ना, यहाँ के जो स्टूडेंट आते थे, चाइनीज स्टूडेंट, हमें उनको जो है टीचर बनाना रहता था, योगा टीचर। तो वहीं पे जो है ना, मेरी वाइफ भी आती थी सीखने के लिए, वो भी वहीं पे आती थी। तो फिर हम लोग जब योगा क्लास लेते थे, पता नहीं मेरी वाइफ जो है मुझे बहुत पसंद करती थी। जब उन्होंने मुझे पहली बार ही देखा था तो फिर बोलती थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ऐसे ढंग के। वो बाद में पता चला सब चीज़ें। तो मेरी जो वाइफ है ना, मेरी स्टूडेंट थी। तो एक बार जो है हमारे योगा सेंटर में हम लोग वो मना रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी। तो हमारे योगा सेंटर में हम लोग मनाते थे, होली वगैरह हो गया, दीपावली हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब मनाते थे। तो एक बार हम लोग मना रहे थे। तो उस समय क्या था ना कि जब मनाते थे तो हम लोग एक प्रोग्राम भी रखते थे, साड़ी पहनने का, मेहंदी वगैरह लगाने का, और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होता था। तो मैं और मेरे एक और इंडियन टीचर थे, तो हम लोग मेहंदी लगाते थे। अब पता नहीं हम लोगों को मेहंदी लगाना बड़ा अच्छा आता था। वैसे इंडिया में तो कभी लगाया नहीं, बट यहाँ हम लोग दूसरे के हाथों में अच्छे से लगा लेते थे। तो ये हमारी जो स्टूडेंट है वो लोग भी आती थे और मेहंदी लगाते थे।
तो मेरी वाइफ ने देखा कि मैं मेहंदी लगा रहा हूँ और पता नहीं इनको क्या लगा कि मुझे प्यास वगैरह लग रही है ऐसे ढंग के, तो इन्होंने मुझे पानी दिया, पानी ला के दिया, सर आपके लिए पानी। और इसके पहले एक चीज़ और कि जो हमारे योगा सेंटर में एक रिसेप्शनिस्ट है, मतलब रिसेप्शन में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था सर आपको एक स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे ढंग के, और उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया था मेरी वाइफ का, तो मैंने ऐसे देख लिया था फ़ोटो। फ़ोटो में तो अच्छी खासी दिख रही थी। तो मैंने जब उन्होंने मुझे पानी दिया ना, तो फिर मैंने गेस किया, हाँ ये शायद वही लड़के हैं जिसको मैंने फ़ोटो में देखा था ऐसे ढंग का। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ना इंडियन टीचर को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करते हैं, चाइनीज़ लड़कियाँ, तो उसमें मेरी वाइफ भी थी। जब इन्होंने हमारे योगा सेंटर से पढ़ाई कंप्लीट की, मतलब 1 महीना का कोर्स होता है, तो उन्होंने कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद में ये मुझे मिलने के लिए आई। तो इनके यहाँ एक चाइनीज़ फेस्टिवल था, शायद स्प्रिंग फेस्टिवल ऐसे ढंग के, वो एक सप्ताह का फेस्टिवल होता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, जब फेस्टिवल होता है ना, तो फिर ये लोग जो है एक कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं अपने रिलेटिव्स को या जान पहचान वालों को। मून केक बोलते हैं, जो छोटा सा पैकेट में देते हैं। तो ये जो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए लेके आई ऐसा पैकेट लेके, और मुझे दे दिया। वो अपने फ्रेंड के साथ आए थे और मुझे दे दिया और बोलती है सर ये आपके लिए गिफ्ट। और उसकी फ्रेंड मुझे बोलती है कि यार मेरी फ्रेंड जो है मुझे बहुत पसंद करती है ऐसे ढंग के। तभी से इन्होंने मेरा शायद वीचैट कांटेक्ट ले लिया, वीचैट आईडी। तो वहीं से हमारी फिर बातचीत शुरू होने लग गई। वैसे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, जब भी कोई भी स्टूडेंट मुझे योगा से रिलेटेड बात करता था तभी मैं बात करता था, बट पता नहीं इनके साथ साथ हम लोग ज़्यादा बातचीत करने लग गए। फिर यहीं से हमारी फिर लव स्टोरी शुरू हो गई थी। भाई जब मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपका हाँ आर्टिकल बहुत सारे यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना इंडिया में, तो मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और मेरे दिमाग में मतलब ये आया था कि आप इंडिया में ही थे और आपका ऑनलाइन मतलब जैसे सेटिंग हुआ था फेसबुक के जरिए, मेरे को ये लगा था पहले। ना ऐसा नहीं। असल में हुआ क्या था, एक बार मैंने असल में राकेश जी वहाँ उसमें हुआ क्या था, मैंने इनसे एक बार ब्रेकअप कर लिया था, ठीक है। तो मुझे हम लोगों के क्या था ना कि तो भाई जब जैसे आप कर रहे थे, जैसे जैसे मतलब कि वहाँ पे आप ये सब सिलसिला चल रहा था लविंग वाला, तो थोड़ा सा आपको डर नहीं लग रहा था कि मतलब मैं कंट्री से बाहर हूँ, मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, मतलब कुछ ऐसा सीन में हो जाता है जैसे इंडिया में? जैसे कि इंडिया में मतलब एक होता है ना कि जैसे जब करते हैं किसी लड़की से तो थोड़ा सा मन में डर होता है कि उसके घर वाले कुछ मतलब बोलेंगे करेंगे, तो वैसे वहाँ पे नहीं लग रहा था आपको डर? यहाँ इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जो है ना इसके मदर फादर मतलब पेरेंट्स जो रहते हैं ना, बच्चों को खुली फ्रीडम दिए रहते हैं कि तुम अपने लिए अपना साथी ढूंढ लो ऐसे ढंग के। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना मतलब ये जरूरी है ऐसा ढंग के है। मतलब यहाँ पे कोई विरोध नहीं करते इसका, और मतलब ये अच्छी चीज है। यहाँ पे खुली छूट दिए रहते हैं यार, यहाँ इंडिया जैसा नहीं है। तो भाई जैसे जो आपकी जो वाइफ है उनके घर वाले मतलब आपको एक्सेप्ट कर लिए थे या मतलब थोड़ी सी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में? शुरुआत में तो दिक्कत हुई थी क्योंकि इसके घर वाले जो इनको मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं एक फॉरेनर था, इंडिया से था, तो ये लोग भी राजी नहीं थे। बट धीरे धीरे जो है उन्होंने मना लिया अपने पेरेंट्स को। वैसे ही हमारे घर में भी हुआ था इंडिया में, मेरे घर वाले भी थोड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे, बट मैंने उनको पहले ही बोल दिया था जब मैं एक बार इंडिया गया था तो फिर उनको इंडिकेट कर दिया था कि मैं शायद इन चाइनीज लड़के से शादी करूं ऐसे ढंग के। तो मेरे घर वाले भी फिर बाद में मान गए। तो मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद कितने दिन बाद शादी हुआ था? वैसे तो देखा जाए तो हम लोगों ने शायद 2 साल डेट किए एक दूसरे को, उसके बाद हम लोगों ने शादी। तो वहाँ पे भी मतलब आपके फैमिली में कौन कौन है, मतलब और कैसा चल रहा है अभी? यार चाइना में मेरी फैमिली से, इंडिया से कोई नहीं है, यहाँ पे मैं ही अकेला हूँ, बाकी सभी लोग तो इंडिया में हैं। जी, तो आपकी अभी वाइफ है, आपकी अभी बेटी है? हाँ ये तो है, मेरी वाइफ है और मेरी छोटी बेटी है, और इनके मदर फादर मतलब मेरे सास ससुर भी अभी आई हैं। तो भाई यूट्यूब का कैसे मतलब आपके दिमाग में आया? मतलब यार यूट्यूब का ऐसे आया मेरे दिमाग में, हमारे एक इंडियन फ्रेंड है यहाँ पे चाइना में जिसका नाम है रवि भारद्वाज, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है इंडियन इन चाइना। तो हमारी उनसे अच्छी दोस्ती है, तो हम लोग कभी कभार बातचीत करते रहते हैं। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है ना, उनका चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं और बड़े फेमस भी हैं। तो हमारे जब मैं एक बार उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यार तुम यहाँ की टिकटॉक यूज़ करते हो, तुम्हारे अच्छे फॉलोअर हैं, बट यहाँ की टिकटॉक यूज़ करने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है,
कुछ अर्निंग तो होगा नहीं ऐसे ढंग से। जी जी। तो यहाँ पे मेरी टिकटॉक है और वी चैट है और एक दूसरा और ऐप्स है, उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसी के हिसाब से बोला यही सब चीज़ तुम यूट्यूब में डालो तो यूट्यूब में तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तुम वहाँ से अच्छे पैसे कमाने भी लगोगे ऐसे ढंग से। तो ये आइडिया मुझे रवि भारद्वाज ने दिया, फिर मैंने ये अपना चैनल खोला इंडिया लोकेश चाइना ब्लॉग्स यूट्यूब में। ऐसे ढंग के धीरे धीरे करके फिर मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इसमें वीडियो डालता हूँ। तो ऐसे करके मतलब यूट्यूब पे थोड़ा रुचि बढ़ी मुझे मेरी। कितना समय लगा था आपको मोनेटाइज करने में? यार मोनेटाइज करने में तो वैसे मुझे लगा था सिर्फ 1 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पेमेंट आने में? पेमेंट तो आया था शायद 2 महीने बाद आया था। कितना आया था फर्स्ट पेमेंट आपका? मेरा पहला में पेमेंट आया था इंडियन मनी में देखा जाए तो 27,500। तो वहाँ पे भाई आप मतलब क्या क्या कवर करते हैं, मतलब जैसे आप जो ब्लॉग बनाते हैं किस टाइप का ब्लॉग बनाते हैं और क्या क्या कवर करते हैं? यार यहाँ पे मैं इस ब्लॉग में यही कवर करता हूँ कि मेरी डेली लाइफ है ना उससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है, हम लोग क्या खाते पीते हैं और कहीं अगर घूमने जाते हैं तो उससे रिलेटेड कवर करता हूँ, मतलब डेली रूटीन से रिलेटेड, डेली लाइफ से और कुछ नहीं। तो भाई मतलब कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका योगा का जब भी आप क्लास लेते हैं उसके बाद फिर आपका फैमिली भी है, तो किस हिसाब से आप समय निकालते हैं यूट्यूब के लिए? यार वैसे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, मैं सिर्फ यही बनाता हूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा करके वीडियो क्लिप बना लूँ, ठीक है, जहाँ भी जाता हूँ तो सब बाकी को उसी सबको जोड़ देता हूँ। और एडिट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एडिट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे लगते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। जी। तो आप इंडिया मतलब कितने दिनों बाद आते हैं मतलब? वैसे तो पहले हम लोग क्या था ना, जब हम हमारे योगा सेंटर में काम करते थे तो फिर उसमें हमें हर साल जो है 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। बट मतलब पहले हम लोग जाते थे हर साल 1 महीने के लिए इंडिया जाते थे। बट अभी जो है ना, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है 2019 से, तो अभी तक तो फिलहाल मैं गया नहीं हूँ इंडिया। अभी फिलहाल जाने वाला हूँ, मैं शायद 6-7 महीने बाद मैं जाने वाला हूँ इंडिया। तो शादी के बाद मतलब आए अपनी वाइफ को लेके इंडिया में आए या नहीं आए अभी? शादी के बाद हम लोग गए थे, 2019 में गए थे। वाइफ को लेके आए थे यहाँ पे इंडिया में? हाँ जी, इसके पूरे फैमिली वाले गए थे साथ में। तो मतलब अभी जो आपका प्लानिंग जो है मतलब वहीं रहने का है या बाद में फिर इंडिया आएंगे या वहीं पे मतलब परमानेंट शिफ्ट हो गया? यार इस पे मेरी प्लानिंग तो कुछ दूसरा है, मैं तो सोच रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा प्लान है इसके बारे में। असल में मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत सारे योगा सेंटर खोलूँ। फिर वैसे शिफ्ट होने का तो मुझे इंडिया जाने का मन है, देखते हैं आगे का क्या होता है। तो भाई मतलब अभी आपका जैसे जो भी फ्यूचर में भी क्या चल रहा है योगा से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, अभी क्या क्या प्लानिंग है, मतलब कुछ बताना चाहें? यार वैसे मेरा फ्यूचर प्लान तो यही कि जैसे मैं एक योगा टीचर हूँ है ना, तो फिर मेरा पहला प्लान तो यही कि मैं अपना खुद का योगा सेंटर खोलूँ चाइना में। एक नहीं, मेरा मतलब जगह जगह यहाँ पे खोलने का प्लान है, बहुत सारे ब्रांच वगैरह। तो चाइना में ही नहीं, मेरा और दूसरा प्लान है कि मैं चाइना से बाहर दूसरे कंट्री में भी खोलूँ, मतलब बहुत बड़ा प्लान है इस मामले में। और चैनल के मामले में देखा जाता है यूट्यूब चैनल तो मुझे ग्रो करना ही है उसको अच्छे से। तो यूट्यूब चैनल मेरा समझो एक प्रकार से बैकअप है, उसमें अगर अच्छा रहा तो फिर फ्यूचर में और बहुत कुछ करने का मन है। तो भाई अब आपको चाइनीज मतलब बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है या मतलब अभी थोड़ा सा भी और रह गया है? यार अभी चाइनीज तो पूरी तरीके से नहीं आती, क्योंकि चाइनीज में जो कठिन वर्ड रहता है ना उसको समझना मुश्किल रहता है। तो अभी बोल सकते हैं मुझे 80% जो है चाइनीज आ जाता है, ऐसा है। तो जैसे आपकी जो वाइफ हैं उनको मतलब हिंदी आती है या नहीं आती उनको भी? मेरी वाइफ को हिंदी नहीं आती यार, उनको बस तो लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी वैल्यूएबल बातें आपने बताया हमारे दर्शकों को, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।